हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन मुंबई यूनिवर्सिटी। इसका मैं खोल लेता हूँ। तो गाइस पहले समझ लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ अ सर्टिफिकेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी इन विच यू माइग्रेट और मूव फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर। जब कभी आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हो तो वो यूनिवर्सिटी मांगती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वही उसी को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए दोस्तों। फिर आपको पहले इसके लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब उसके लिए भी लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, क्योंकि दो हैं, एक कलीना में है, एक फोर्ट है। तो जितना भी पेपर वर्क का काम रहता है वो सब कलीना में होता है। तो आपको कलीना जाना पड़ेगा, कलीना यूनिवर्सिटी। सेंटा क्रूज स्टेशन से 20 मिनट का रास्ता है, मोस्टली 15-20 मिनट। आप चाहो तो स्टेशन से बस बस से भी जा सकते हो, या फिर शेयरिंग रिक्शा भी जाता है जो कि आपको डायरेक्टली अंदर यूनिवर्सिटी तक छोड़ देगा 20 रुपये में। या फिर आपको गेट पे उतरना है तो बस से भी आप जा सकते हो, 5 रुपये में पहुंच जाओगे वहाँ जाके। सो गाइस, जब आप यूनिवर्सिटी पहली बार एंटर करते हो तो बहुत बड़ी अंदर से यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स हैं। तो आपको अम्बेडकर भवन जाना है। एक बिल्डिंग का नाम है अम्बेडकर भवन। वहीं पे ये सब माइग्रेशन सर्टिफिकेट के सारे काम होते हैं। आपको वहाँ जाके सबसे पहले फॉर्म कलेक्ट करना है। काउंटर पे जाके बोलना है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म चाहिए अलॉन्ग विद चलान, चलान फॉर्म। तो वो लोग आपको माइग्रेशन फॉर्म दे देंगे अलॉन्ग विद चलान फॉर्म। अब मैं ये दिखा देता हूँ कि माइग्रेशन फॉर्म होता कैसा है। बेसिकली ये 4 पेज का रहता है। ये पहला पेज है। ऐसा, ये एक सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड, और ये फोर्थ। बेसिकली अपने को स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेज ही भरने रहते हैं, बाकी के 2 पेज अपने कॉलेज वाले भर के देते हैं। अपने को ये पहला पेज, ये वाला, और ये दूसरा, बस ये 2 पेज फिल करने रहते हैं। बाकी अपना अपने कॉलेज वाले फिल करते हैं थर्ड और फोर्थ पेज। तो गाइस, ये भी अलॉन्ग विद माइग्रेशन फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको लगेगा कॉलेज का कवरिंग लेटर। वो कॉलेज वाले ही आपको बना के देंगे, जिधर से आप मूव कर रहे हो दूसरे कॉलेज, मतलब जिधर जो कॉलेज छोड़ के जा रहे हो अभी। मतलब सपोज पुराना कॉलेज जो आपका, जिधर से आप लिविंग सर्टिफिकेट वो सब लोगे। माइग्रेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन, माइग्रेशन फॉर्म को पूरा अच्छे से भरना है। और अपने कॉलेज से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट दोनों निकलवाना है। और कंफर्मेशन लेटर या आपको कॉलेज वाले देंगे। ये पीआरएन नंबर रहता है, वो लोग डाल के यूनिवर्सिटी की साइड से आपको प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं। इसको गलत मत इंटरप्रेट कर लेना कि ये कंफर्मेशन लेटर मतलब आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उधर का कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि मतलब ये बंदा है या बंदी वहाँ का स्टूडेंट है। ये सब फीस वीस ये अलग रहता है, ये अपने को कॉलेज वाले निकाल के देते हैं। ऑल अटेस्टेड मार्कशीट्स फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स, सब 12वीं से लेकर जितना भी ग्रेजुएशन तक जितना भी है आपका सब मार्कशीट का जेरोक्स सब निकाल के रखना है। चालान ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय द प्रिंसिपल, चालान फॉर्म रहता है, वो आपको वो आपके कॉलेज वाले भर के देंगे। और चालान फॉर्म मतलब एक इन लोग का फॉर्म रहता है, वो 220 रुपये का उसमें अपने को भरना रहता है।
सो गाइस, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म भरा है ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि कैसे फॉर्म भरना है एग्जैक्टली। माइग्रेशन फॉर्म फुल स्क्रीन कर लेते हैं। या गाइस, पूरा फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर्स में फिल करना है, ये बात का ध्यान रखना। पहला पॉइंट है नेम इन फुल, अपना नाम लिखना है विद सरनेम, बिगिनिंग विद सरनेम। सरनेम पहला आना चाहिए आपका। तो नाम आपको लिख लेना है। एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स एड्रेस लिख लेना है, अपना फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है। परमानेंट बी, ए पॉइंट ये बी पॉइंट सेम अलग है तो अलग लिख देना। परमानेंट एड्रेस और वही फ़ोन नंबर। थर्ड पॉइंट, डेट ऑन विच द प्रिस्क्राइब फी ऑफ 200 पेड इन कैश। ये आपको आपको नहीं लिखना है, ये यूनिवर्सिटी वाले या फिर कॉलेज वाले लिखेंगे। आई गेस यूनिवर्सिटी वाले लिखते हैं ये पॉइंट। तो मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ आपको। फोर्थ, कॉलेज अटेंडेड बाय द एप्लीकेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आपने अटेंड किया है, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो आपको अपना कॉलेज का नाम मेंशन करना है। फिफ्थ पॉइंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेज लास्ट अटेंडेड। लास्ट आपने कौन सा कॉलेज ये अटेंड किया है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो मेंशन करना है। सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो डेट ऑफ लिविंग, ये बी पॉइंट फिफ्थ का। मेंशन डेट ऑन विच यू गेट योर लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज। जिस जिस दिन आपको लिविंग सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाता है, वो डेट आपको मेंशन करना है यहाँ पे। गाइस, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये आप पढ़ लेना। The prescribed fee of ₹200 for migration certificate and 20 price for the application form. Total ₹220 should invariably be sent along with the application for migration certificate by demand draft drawn in favor of the finance account and account officer, University of Mumbai. गाइस, तो यहाँ पे आपको ₹220 का डीडी बनाना है। आप चाहो तो कैश से भी पे कर सकते हो वहाँ यूनिवर्सिटी जाके, या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हो। ₹220 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन नेम ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इनके नाम पे बनवाना है, फाइनेंस से लेकर मुंबई तक। डिमांड ड्राफ्ट पे आप कैश से भी पे कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग है, वहाँ पे नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस है, वहाँ पे आप कैश से भी पे कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है कैसे पे करते हो। मैंने डिमांड ड्राफ्ट से पे किया था, पर लोग कैश से भी पे कर रहे थे वहाँ पे। सेकेंड पेज पे आते हैं, फर्स्ट पेज हो गया। सिक्स पॉइंट आपका पूरा एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछा है, कितने आपको परसेंटेज आए थे, कौन से ईयर में पास हुए, ये सब। पहला कॉलम है ईयर का। आपने कौन आपको मेंशन करने हैं अपने सारे ईयर। जैसे आपने बीकॉम किया है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ईयर वाइज। 16-17 को स्टार्ट हुआ था, 18-19 तक। फिर सेंटर लिखना है, कौन से सेंटर में एग्ज़ाम दिया था आप। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेम ही रहता है, थर्ड ईयर में सेंटर बाहर लगता है। फर्स्ट और सेकंड ईयर तो इन हाउस ही रहता है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जैसे सराफ सराफ और थर्ड ईयर में लग गया सेंटर ठाकुर, ठाकुर में लिख दिया एज एन एग्जाम्पल। ये मेरा खुद का नहीं है पर एज एन एग्जाम्पल बनाया है मैंने आप लोग को समझाने के लिए। क्लास क्लास फिर से आपको वही सेम मेंशन रिपीट करना है। ये ईयर वाला जो आपने लिखा था सेम वैसे ही लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सीट नंबर, यहाँ पे आपको सीट नंबर लिखना है सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6। और ये सीट नंबर गाइस आपको आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा इजीली। मार्कशीट पे लिखा रहता है सीट नंबर।
इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अपीयर्ड, इंस्टीट्यूशन कौन सा था आपका कॉलेज का नाम, वही मेंशन करना है। तीन, तीनों ईयर में चेंज किया है तो बताना पड़ेगा। और रिज़ल्ट में मुंबई में ज़्यादातर एसजीपीआई में रहता है, परसेंटेज पे नहीं रहता है, तो मैंने एसजीपीआई वाला ही लिखा है। कुछ भी कन्वर्ट करके नहीं लिखा है, जैसा था वैसा ही लिखा है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। 7th पॉइंट पे आते हैं। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड which the applicant has passed the standard 12th examination or its equivalent examination with the year of passing if she has not passed standard examination of Mumbai board। अगर आप मुंबई बोर्ड में पास नहीं हो पाए और फेल हो गए तो वो आपको मेंशन करना है। आपने कहीं अगर दूसरी जगह से करा है तो, अगर नहीं करा है तो कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, डैश। वही पॉइंट है 7। 8 का ए पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इफ एनी विद ईयर एंड सीट नंबर एट विच एप्लीकेंट अपीयर्ड बट फेल टू पास। गाइस ये आपका एटीकेटी या बैकलॉग का पॉइंट है। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है इसमें और कुछ है इसमें पास नहीं हो पाए अपीयर्ड बट फेल टू पास, तो वो आपको मेंशन करना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, डैश में आके आगे बढ़ो। 8 पॉइंट भी हो गया। 8 का ए और बी पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इफ एनी with the academic year for which the applicant was studying but left while studying। एग्जामिनेशन आप ये यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं एकेडमिक ईयर किसी पर्टिकुलर, इसमें आप पढ़ रहे हैं बट आपने अचानक से पढ़ाई छोड़ दी, तो वो आपको एग्जामिनेशन मेंशन करना है। 9th point, name of the university where the student proposes to register his name and name of the course। आपको यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जैसे एमबीए के लिए जा रहे हो तो कोर्स का नाम भी मेंशन करना है अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी नेम। और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेज वेयर द स्टूडेंट प्रपोजेस टू ज्वाइन, कॉलेज का नाम भी मेंशन कर दो, सही रहेगा ए पॉइंट में। और whether B point, whether the migration certificate was issued to him here before। If the migration certificate was not utilized state, guys ये पॉइंट मुझे समझ नहीं रहा बी सी, पर जितना भी था इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बनना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डेट ऑन विच लिविंग सर्टिफिकेट वॉज अप्लाइड फॉर। आपने अपने कॉलेज में जिधर से आपने ग्रेजुएशन किया लिविंग सर्टिफिकेट का डेट मेंशन करना है जिस दिन आपने अप्लाई किया था। और बी पॉइंट में डेट ऑन विच लिविंग सर्टिफिकेट वाज इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन। और आपके कॉलेज ने जिस दिन आपको लिविंग सर्टिफिकेट इशू दिया जिस दिन आपको वो डेट मेंशन करना है। तो मेरे केस में सेम डेट था, 31 को मैंने अप्लाई किया था, 31 को ही मिल गया था, तो दोनों सेम डेट डाल दिया मैंने। गाइस बस इतना ही, 2 पेज तक अपने को फिल करना है 10th पॉइंट तक। बाकी के 2 पेज आपके कॉलेज वाले भरेंगे और आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, और आपके कॉलेज वाले फुल कोऑपरेट करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने बता ही दिया था, जैसे कि है गाइस एक बार अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को देख लेना कौन कौन से लग रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली लेके जाना। यूनिवर्सिटी का ऐसा काम है कि एक बार जाके नहीं होता है, आपको 2-3 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे।
पहला चक्कर आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ फॉर्म लाने के लिए। फॉर्म ला के पूरा भरो कॉलेज, फिर कॉलेज के 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज में आपको टीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एलसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको माइग्रेशन फॉर्म भी भरवाना पड़ेगा, और उसमें ज़ेरॉक्स सब आपको लगेंगे 12th फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स। और हर एक ज़ेरॉक्स कॉपी में है कॉलेज का स्टैम्प और प्रिंसिपल का सिग्नेचर ज़रूरी है गाइस, करा के लेना, वही अटेस्टेड होता है। और बाकी कंफर्मेशन लेटर कॉलेज से ही मिलेगा आपको, आपके कॉलेज वाले ही देंगे। और चालान पेपर जो रहता है, चालान फॉर्म, वो भी कॉलेज वाले ही भर के देंगे आपको। फिर गाइस ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना है, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और मैं पूरा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है। सबमिट कर देना है आपको, जाके सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अम्बेडकर भवन एंड गेट सिग्नेचर। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं माइग्रेशन फॉर्म के साथ अम्बेडकर भवन जाना है, सबमिट करना है वेरिफिकेशन में, और वेरीफाई हो जाएगा तो उस पर सिग्नेचर मिल जाएगा आपको। फिर आपको बोला जाएगा सेकंड पॉइंट, देन गो टू महात्मा फुले भवन इन काउंटर नंबर 52, देयर विल बी अकाउंटेड, गेट स्टैम्प फ्रॉम हिम एंड। फिर आपको बोला जाएगा महात्मा फुले भवन करके एक दूसरे बिल्डिंग है, आपको वहाँ भेजा जाएगा। सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है, काउंटर नंबर 52 पे, वहाँ पे एक अकाउंटेंट रहती है मैम रहती हैं, वो स्टैम्प मार के देगी आपको आपके चालान फॉर्म पे। और फिर आपको जाना है ग्राउंड फ्लोर, वही महात्मा फुले भवन बिल्डिंग में, और वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है, वहाँ पे आपको आपका डीडी सबमिट करना है 220 रुपीज़ का, जो मैंने फॉर्म में बताया था जिस नाम से बनवाना है। या फिर आप कैश में भी पे कर सकते हो, कैश में भी लोग पे कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ से आपको स्टैम्प मिलेगा कि हाँ भाई इसने पे कर दिया है, बैंक से स्टैम्प मिलेगा। वो सब डॉक्यूमेंट्स फिर लेके सब आपको फिर से अम्बेडकर भवन बिल्डिंग में जाना है, और अम्बेडकर भवन बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और शो करना है पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स। फिर डॉक्यूमेंट्स वो लोग ले लेंगे और स्टैम्प मार के दे देंगे आपको कि हाँ वेरीफाई हो गया है। फिर आपको बोलेंगे एंड देन आफ्टर 15 वर्किंग डेज यू विल बी आस्क्ड टू कलेक्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपको बोलेंगे 15 दिन बाद आओ और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करके ले जाओ। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कोई भी इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, मैंने पता किया ये ऑफलाइन ही होता है, और आपको जाके ही करना पड़ेगा। गाइस ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है, इसमें टाइम बहुत लगता है, पेशेंस चाहिए ठंडे दिमाग से। और मैं नोटिस का फ़ोटो भी खींच लिया था मैंने वहाँ जाके। ये माइग्रेशन फॉर्म की टाइमिंग्स हैं, माइग्रेशन फॉर्म वेरिफिकेशन की 11 से 2:30, इन लोग का लंच टाइम 1 to 1:30 रहता है, तो उस हिसाब से जाना आप। और गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। साफ साफ इन लोगों ने लिख के रखा है नोटिस में, आपको आके ही कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा बोलते हैं कि पोस्ट से सेंड हो जाएगा, ये वो लिखा हुआ है, पर ऐसा है नहीं, आपको लेके कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हेयर, मैं गया था यूनिवर्सिटी कलेक्ट करने, फाइनली ऐसा दिखता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली ये जैसे लग रहा है एक पौती दे दी है फाड़ के। इसके हम लोग से 200 रुपये लिए जाते हैं, क्या ही बोलें अभी इन लोग को, दिमाग ख़राब हुआ ना ऐसा इसको देख के।
किस एंगल से लगता है ये सर्टिफिकेट है? पर्ची दे दी फाड़ के जैसे लगता है। इसके लिए अपने को इतना चक्कर लगाना पड़ता है, 2-3 चक्कर मारने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के।